वेलकम स्टूडेंट्स टू द 36th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स डिस्कस किए थे, आज हम उनको फॉलो करके डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर रूल्स साइड पर इसलिए लिखे रहने दिए हैं कि आपको जब मैं समझा रही हूँ तो आपको बार बार चेक ना करना पड़े कि हमने कौन सा रूल कब कैसे पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1 कि हमने आइडेंटिफाई करना है किस किस चीज को, सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को। अब जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन तीनों चीजें ही हो। कई दफा हमारे पास एक होगा, कई दफा हमारे पास सेकंड पर्सन होगा, कई दफा हमारे पास थर्ड पर्सन होगा। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे, बट हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं सेंटेंस में। तो जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है कि शी हमारे पास यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं। She said to me, comma, inverted comma, I am playing football with you now. अब ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहला रूल हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट। तो हमारे पास she यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है, said to। देन हमारे पास me जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास जो I है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और you जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 क्या था हमारे पास कि हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब हमने डिस्कस किया था, सेड टू हमारे पास किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। ठीक है। देन हमारे पास थर्ड रूल क्या था कि हमने रिप्लेस करना है इन्वर्टेड कॉमास को किसके साथ, दैट के साथ। तो वो हमने दैट के साथ रिप्लेस करना है। देन हमारे पास रूल नंबर 4 था कि हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। प्रोनाउन में हमारे पास यहाँ पे आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। हमने कहा था कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो हमारा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो जो हमारे पास यू है वो मी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ टेंस में हमने कहा था कि अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टेंस चल कौन सा रहा है ना। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग, ठीक है। आई एम प्लेइंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज कर लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग था ना, मीन एम प्लेइंग को हम वाज प्लेइंग में चेंज कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो 6 रूल था वो कौन सा था कि जो टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे उनको हमने कैसे चेंज करना है, और वो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि किसको किसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो नाउ है वो किसमें चेंज हो जाएगा, देन में। अब इन सब चीजों को जब हम कंबाइन सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी वो एक इनडायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में होगी, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, शी टोल्ड मी। जैसे कि शी हमने ऊपर जो सब्जेक्ट है वो हमने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर लेंगे किसमें, टोल्ड में। देन मैंने टोल्ड लिख लिया, शी टोल्ड मी जो हमने यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज किया, दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल विद मी देन। अब हमारा ये क्या बन चुका है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी आयशा सेड अली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब। यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है रूल 1 के मुताबिक। आयशा क्या है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेड, अली क्या है, ऑब्जेक्ट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और स्टार्टेड जो कि सेकंड फॉर्म जहाँ पे यूज हुई है वो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कर लेना है। सेड हमारे पास हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि सेड हमारे पास अनचेंज रहेगा, सेड को हमने किसी में नहीं चेंज करना। रूल नंबर 3 में हमारे पास जो हमने कहा था इन्वर्टेड कॉमास है उसको हम दैट से रिप्लेस कर लेंगे। ऐसा ही हम करेंगे जब हम सेंटेंस में लिखेंगे इसको। देन हमारे पास चेंज ऑफ प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है चेंज ऑफ टेंस है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऊपर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेना है। तो हम इसको स्टार्टेड से हैड स्टार्टेड लिख लेंगे। और इसी तरह हमारे पास और एक चीज और, अगर आपको टेंसेस जो हैं वो नहीं आते तो हमने कंप्लीट सीरीज टेंसेस की बनाई है, आप उसको फॉलो करके टेंसेस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी आउटपुट आएगी, क्योंकि 6 स्टेप में हमारे पास क्योंकि जो टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो नहीं है इस सेंटेंस में कोई भी, तो इसलिए हम जो है इसको नहीं छेड़ेंगे जो रूल नंबर 6 है। और हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। आयशा सेड अली, मीन आयशा ने अली से कहा दैट शी हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है दे सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो। अब इसमें हमारे पास दे जो है वो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमारे पास सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, फर्स्ट पर्सन जो है हमारे पास जो है वो वी है, वी बेशक प्लूरल फॉर्म में है बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और जो हमारे पास टेंस यूज हो रहा है वो कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमारे पास जो मीन चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या है, सेड, और सेड हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमने रिप्लेस कर लेना है इसको इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट के साथ। देन हमारे पास जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, वी को हम दे में चेंज कर लेंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ टेंस हमारे पास ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, और हमने डिस्कस किया था कि हम विल और शेल जैसे वर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वुड और शुड में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे विल है तो इसको हम वुड में कन्वर्ट कर लेंगे। और चेंज हमारे पास हमने जो 6 जो रूल है उसमें हमने कहा था कि हम टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को किस तरह चेंज करेंगे ना, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर लेंगे, और तो हमारी आउटपुट क्या होगी, दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। ये हमारी क्या हो गया, अब एक इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये हमारे पास यहाँ पे है फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक टीचर और स्टूडेंट की एग्जाम्पल ली है। सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमास द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे जो सबसे पहला रूल है उसको हम अप्लाई करते हैं। टीचर जो हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, सेड टू, फिर पास स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। फिर हम सेकंड रूल की तरफ आते हैं। हमारे पास जो सेड टू है जो कि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमने किसमें चेंज कर लेना है, टोल्ड में। देन रूल नंबर थर्ड जो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने विद इससे दैट से रिप्लेस कर लेना है। देन हमारे पास जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टीचर एंड स्टूडेंट्स को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है तो ये एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउन है ही नहीं ना। चेंज ऑफ टेंस जो है, चेंज ऑफ टेंस में नो क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको जब टेंसेस का बताया था कि ये कब कब चेंज होंगे, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास रिपोर्टेड जो हमारे पास स्पीच होगी इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा तब हमने उसका टेंस चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमने यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं करना है। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, टेंस को गौर से पढ़ना है कि कहाँ पे टेंस चेंज करना है। ये नहीं कि जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ यूज हो रहा है वहां पे भी आप टेंस चेंज कर रहे हो, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो अब हम इसकी और दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पे जो हमारे पास रूल नंबर 6 है उसमें भी हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो, तो जस्ट हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। The teacher told the students that sun rises in the east. So that's all for today's lecture. होप सो कि आपको अब समझ आ गया होगा कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।